सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं झांसी में बड़ा बाजार न्यू एरा स्कूल में और अरिंदम सर के साथ बैठे हैं। सर के साथ मुलाकात हमारी पहले हुई है कई बार, लेकिन इधर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई। तो सर से बहुत छोटे से शॉर्ट टाइम पे सर का टाइम मिला। तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और हमारा आपके पास आने का पर्पस था क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, उसके बारे में जानना, कैसे इन चीज़ों को शुरुआत किया आपने और कैसे यहाँ पे पहुंचे। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपने इस स्कूल की शुरुआत कैसे की? रही जी, ये स्कूल की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हुई है। ये मेरे फादर मिस्टर ए के घोष, उनकी तस्वीर यहाँ पे है, उन्होंने इसको शुरू किया था एंड वी आर रनिंग इन आवर 30th ईयर। सो in 1992 this school got started. My late father, who has recently passed out, he was a writer. He used to write in 4 languages in children's book for CBT, जो कि एक पायोनियर है चिल्ड्रंस लिटरेचर में। तो पिताजी के ओवर 2 से 2 dozen books in 4 languages मार्केट में है। तो but he never liked Delhi, so the moment he got retired वो वापस आए यहाँ पे। और ये हमारे ancestral house हुआ करता था। एंड क्योंकि मेरे पिताजी यहीं से ही पले बड़े हैं, तो उनकी शुरू से बड़ी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए जो हमें इकोनॉमिकली हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकें। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए ये स्कूल एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे शुरू हुआ था 1992 में। विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट picked up and now we have got 2 branches and the response is also very good. This is the brief and that's really good। 30 साल से मतलब कितना? this is the 30th running year. That's great। बट सर चूंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, अब स्कूल थोड़ा लॉक होना शुरू हुए हैं, 1 to 5 का भी इंफॉर्मेशन आई कि 1 मार्च से खोलने के लिए। बट चूंकि अभी सिचुएशन बहुत पूरी तरह क्लियर नहीं है, प्री प्राइमरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अब जब स्कूल खुलना शुरू हो रहा है तो क्या प्लानिंग है सर? कैसे आप सोच रहे हैं कि स्कूल को? देखिए, ऑलमोस्ट 1 साल से विद्यालय बंद रहा। मेरे खुद के 30 साल के अनुभव में दिस इज द वर्स्ट टाइम फॉर द एजुकेशन सेक्टर। इससे पहले बहुत सारे फील्ड्स में अनफॉर्चुनेट अप्स एंड डाउन्स होते थे, बट आई नेवर सॉ एनी प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सेक्टर। ये अपनी जगह पे सही चल भी रहा था। और ये बड़ी खुशी की बात ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर आम जनता में पढ़ाई के प्रति जो रुझान है वो एक बहुत बढ़ता रुझान है। एक कॉमन मैन के अंदर वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े। ही इज लुकिंग फॉर अ गुड स्कूल, गुड एजुकेशन। बट डिस्पाइट दैट गुड रुझान, इस पैंडेमिक में बहुतों को मतलब बड़ा सेटबैक रहा स्कूल में। क्योंकि खासकर प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में मतलब हमें कहीं से कोई एड तो मिलता नहीं है, तो इट इज ऑल सेल्फ जनरेटेड। जो पेरेंट्स हमें फीस देते हैं उसी से हम सैलरी देते हैं। जब सैलरी देते हैं तो बच्चे पढ़ाते, मतलब वही टीचर्स पढ़ाते हैं। तो इट्स बेसिकली अ साइकिल। और क्योंकि मैक्सिमम लेवल ऑफ पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे थे, उसकी वजह से ये साइकिल चरमरा सा रहा है, जो कि बड़ा एक अजीबोगरीब सिचुएशन में हम लोग हैं। पढ़ाई तो बेसिकली रुकी नहीं है। हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई पढ़ा रहे थे। हम जब पूरा देश, पूरा विश्व ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहा है। अब वो जैसा भी है, क्योंकि नो डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन का को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता, बट देन वी हैड नो अदर ऑप्शन। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम पूरे साल घर बैठे रहे बिना कुछ किए, उससे बढ़िया भैया ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है और उसमें काफी रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। सो दैट वाज देयर एंड इन फैक्ट स्कूल्स हैड टू इनकर मोर मनी अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर के बच्चे को बंद हुए नहीं है। ये ऑनलाइन का एक और बर्डन था। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ एवरेज अगर आप देखें तो 40% का रिकवरी हो रही है फीस। ये एक बड़ा मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्योंकि अब सिचुएशन सब धीरे-धीरे बदल रही है, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। बिकॉज़ उन टीचर्स की भी फैमिली है, स्टाफ की भी फैमिली है,
और इतना बड़ा एब्सोल्युटली राइट। आप ये मान के चलिए, ये मेरा अपील है पेरेंट्स से कि हर स्कूल से जो 100-200 स्टाफ, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब जुड़े हैं, उनकी फैमिली वगैरह सब, इट्स बेसिकली अ साइकिल। आप अगर हम हर व्यक्ति अपनी सोचेगा तो वो साइकिल टूटेगी तो आप भी कहीं ना कहीं पे परेशान होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे जो बजट होता है, हर घर का अपना बजट होता है, उस बजट में पढ़ाई का बजट सबसे नीचे है। जी, ठीक है ना। हम जब अपने सारे खर्चे कर लेते हैं, फिर सोचते हैं स्कूल की फीस देनी है, which is not right। भाई अप्रैल, मई, जून was total लॉकडाउन, उसके बाद भी चीजें धीरे धीरे स्ट्रीम लाइन पे आई। क्या अप्रैल से लेके अभी तक लोगों ने खाना नहीं खाया, लोगों ने बाकी सारे खर्चे नहीं किए, सबने सब कुछ किया है, सब दिखता है। ठीक है, मार्केट में आज भी इतनी भीड़ है। सो व्हाई नॉट फीस, वो चीज जो आपके बच्चे का फ्यूचर बनाने जा रही है भाई, दैट इज नॉट एक्सपेंसेस। मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि वो गाड़ियों के शोरूम में गाड़ी देने के लिए नहीं है, लोगों के 6-6 महीने की वेटिंग है। कपड़ों की दुकानों में सुबह से लेकर शाम तक शादियों के कपड़े बिक रहे हैं, हर चीज में दी साइकिल इज ऑन। देन व्हाई नॉट एजुकेशन। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है स्कूल पे ही पड़ा है। हाँ बिल्कुल, अभी तक खोल नहीं पाए हैं पूरी तरीके से, बाकी सब चीजें 100% खुल चुकी हैं। Absolutely right. But then we have to fight this situation together. We need to understand that school is the launching for your child's future. And if you don't take care of the teachers and the school, how do you expect that your child will develop? And tell me one parent, right from the lowest strata to the highest in this community, who doesn't want कि उनका बच्चा पढ़ लिख के आगे ना बढ़े। एक व्यक्ति हमें बता दीजिए, तो पढ़ेगा कैसे? विद्यालय में तो पढ़ेगा, तो भाई वो विद्यालय कोई पानी में से तो नहीं चलता भाई, वहाँ पे भी लोग हैं, खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक प्योन भी है, ड्राइवर भी है, ऑफिस स्टाफ भी है, टीचर्स तो नहीं है। बिल्कुल, ये टाइम चूंकि अब बहुत हो गया है, तो चीजों को समझना चाहिए और सबको मिलकर इन चीजों को ओवरकम करना होगा। हम नो डाउट दिस इज अ विश्वव्यापी पैंडेमिक है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। वी हैव लॉस्ट सो मेनी प्रेशियस लाइव्स। तो ऐसे में ये वैसे ही जब हम बाढ़ में फंस जाते हैं, तो हम अगर 20-25-50 जने हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे हाथ पकड़ लेते हैं ना, जिससे कि हम बह ना जाए, और हम इंडिविजुअली खड़े हो तो सभी बह जाएंगे। तो ये सबके हाथ पकड़ लो एक साथ, धीरे धीरे एंड सारे सिचुएशन तो एक साथ नहीं होता ना। और ये टाइम लोगों ने जिसको बोला है कि ठीक है सिचुएशन, लेकिन इसमें कई चीजें सीखने को भी मिली है लोगों को, जिन्होंने कभी टीचर ने जिन्होंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, उन्होंने सीखा, मोबाइल सीखा, उन्होंने व्हाट्सएप में कैसे क्लास कंडक्ट कराना है, सबने, पेरेंट्स ने सीखा, बच्चों ने सीखा, हमने सीखा, सबने सीखा। एंड उसने सबसे बड़ी चीज ये सिखाई पैंडेमिक ने कि भैया कैसे ग्राउंडेड रहना है, और कैसे हमें एडवर्स सिचुएशन में हमें लड़ना कैसे है। ये चीजों को तो मतलब एवरीथिंग गिव्स अ लेसन। सर ये पूछना चाहेंगे आपसे कि एनईपी पे क्या सोचते हैं आप, क्या आपका थॉट्स हैं उसके? एनईपी इज अ वंडरफुल थिंग व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है मतलब इस समय पे, जो क्योंकि टाइम इज डायनामिक। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो चीजें थी अब नहीं रही हैं, तो हमें उस समय के साथ चलना पड़ेगा। एंड जो मतलब ये मतलब ऑल ऑफ अस नो कि जिस टीम ने उस एनईपी को फॉर्म किया है, वो टीम इज ए बुके ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड द वे दे वांट टू टेबल दिस एनईपी, इट इज वंडरफुल। नाउ द टाइम हैज कम कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रॉपर वे में हो, एंड मैं समझता हूँ वो आगे चल के इस आत्मनिर्भर भारत को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इज सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, फॉर्मुलेशन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि किस आदर्श के साथ, किस सपनों के साथ, किस इमोशंस के साथ उसको बनाया है, उसको उसी हिसाब से।
सर लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे सर, व्हाट इज योर मैसेज टू द पेरेंट्स, टू द टीचर्स, टू द स्टाफ, टू ऑल योर व्यूअर्स, जो बच्चे इसको देखते हैं या जो पेरेंट्स इसको देखते हैं, आपका क्या मैसेज है सबको? भाई मेरा सिंपल सा मानना ये है कि स्कूल एक अभिन्न अंग है इस समाज का। जिस तरीके से समय का बदलाव आया है, हम लोगों के टाइम में विद्यालय माने मंदिर ही होता था और टीचर माने भगवान होते थे। समय के साथ जो एक वो टीचर से मेंटर तक का जो एक सफर है, कई जगह पे ये भी देखते हैं कि मतलब अनवांटेड चीजें हो रही होती हैं, उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे की नींव विद्यालय में ही बनती है, वो विद्यालय कोई भी हो, कैसा भी हो। और वी शुड एंश्योर दैट हमारे बच्चे टीचर की वैल्यू को समझें, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वैल्यू को समझें, क्योंकि जब तक हम उस वैल्यू को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब पढ़ ले जाएंगे बच्चे। द मोमेंट आप उस साइकिल में आएंगे ना, नर्सरी से लेके 12th तक की साइकिल में पढ़ जाएंगे। क्या नहीं पढ़ पाएंगे वो है वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज इनकलकेट किए जाते हैं। इट इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो कि रटवाएंगे। It has to be inculcated, and it has to be inculcated in an overall manner where parents and teachers दोनों का सपोर्ट चाहिए। The reinforcement of parents at home and teachers at school will help in inculcating values in the students, and that is the most important part of the entire education. बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को ब्रीफ किया सर। तो सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और हमारी दुआ यही है कि जल्दी से चीज़ें नॉर्मल हो, क्योंकि इतना शांत स्कूल अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो एक आदत सी थी सवेरे आके मैंने प्रेयर, मतलब मॉर्निंग असेंबली से लेके शाम तक का जो एक बच्चों के साथ वही मज़ा है। आशा करेंगे कि ऊपर वाले की नियामत रहेगी और जल्दी से बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे फिर हम सब देखेंगे। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया वेट कर रही है ईगरली कि चीजें वापस ना बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सर।